तुम ऑफिस से पूछ रहे आए हो तो तुम नहीं पढ़ रहे हो। चलिए कोई नहीं, और धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। नया में देखो तुम कोई हिल जाए क्लास में तो करना पड़ता है। ठीक है, हमको लगा कोई घूस रहा है वाला जी सर। डर के नहीं भागा है, हम तो बाहर निकलेगा क्लास में, तो क्लास छोड़ के कैसे जाएगा, और उन्हीं को कैसे प्रॉब्लम कर जाएगा। बढ़िया स्टूडेंट है। तारीखे दाऊदी के लिए अब्दुल्ला के अनुसार वो अपने सरदारों के समक्ष सिंहासन पर नहीं बैठता, कैसा सरदार सिंहासन पर नहीं बैठता था। कहानी सुनाती है तब समाप्त समझ कर रहा है। अरे मैं तो तुम लोग कुछ पूछे नहीं, हमसे ना पूछ। मुगल अंदर आत्मा खुशी है, पूछा नहीं गया। देखो नेक्स्ट, सिकंदर शाह लोधी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी, सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। सिकंदर लोधी लोधी वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक माना जाता है। 1504 ईस्वी में 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की नींव डाली, और 1506 ईस्वी में 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाई। 1504 ईस्वी में इसने आगरा नगर की नींव डाली, और 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाई। एक मिनट सुन लो, दिल्ली से कैपिटल कहां शिफ्ट हो गया? आगरा। अब फिर प्रश्न का आगरा क्यों शिफ्ट किया गया होगा? नहीं दिमाग में चल रहा है तो क्या आगरा क्या होगा जी? या दिल्ली में सुला टिकट घोड़ा है, तुर्क लोग हर बार चेक कर रहा है, बुक में पढ़ा क्या हुआ है, नहीं दिया हुआ है क्या? और दूसरा चीज, राजपुताना के लिए कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाएगा, तो वो देखिए आला शक्ति रामासान आ ही आएगा। ठीक है, वाला चीज। और देखिए अब जब आगरा बन गया तो अकबर के समय तक आगरा दिल्ली कौन बनाएगा? शाहजहां, लाल किला बनेगा तो। ठीक है, देखो भूमि मापने के लिए इसने एक पैमाना, भूमि मापने के लिए इसने एक पैमाना गज ए सिकंदरी, भूमि मापने के लिए इसने एक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। भूमि मापने के लिए इसने एक पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन कराया, जो लगभग 30 इंच का होता है, जो लगभग 30 इंच का होता है। और वही करता क्या, बोला जाता है ये धर्म सहिष्णुता का परिचय, कट्टरता का परिचय। और इसको लग रहा है ज्यादा कट्टर दिखाएगा तो हमको इस्लामिक मानेगा लोग, लेकिन तो जनजातीय प्रणाली में इसको मानेंगे नहीं। मुहर्रम जनरल कौन मनाता है? शिया मनाता है। इसने मुहर्रम और तजिया निकलवाना बंद कर दिया, इसने मुहर्रम और तजिया निकलवाना बंद कर दिया, इसने मुहर्रम और तजिया निकलवाना बंद कर दिया। कंटिन्यू कर दीजिए, कर दीजिएगा। मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके
उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। मस्जिदों को सरकारी संस्था का रूप प्रदान करके उसे शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयास किया। कंटिन्यू कर दीजिएगा। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगा दिया। उसने आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया। जिसे वड़ंगे सिकंदरी का नाम दिया गया। नाम सुना तो वड़ंगे सिकंदरी का नाम। इसने आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया, जिसे वड़ंगे सिकंदरी का नाम दिया गया। जिसे वड़ंगे, बड़ा फेमस बुक है सब, वड़ंगे सिकंदरी का नाम दिया। कंटिन्यू कर देना। इसने संगीत के एक ग्रंथ लज्जत ए सिकंदरी, सिकंदर शाही। इसने संगीत के ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना ये सिकंदर शाही की रचना। तो उपनाम समझते हो? जैसे बहुत लोग उपनाम से कविता लिखता है, चाहिए नाम सुनते हो? मतलब वो ओरिजिनल नाम तो कुछ और है, मतलब जगह तो उसका नाम अलग है, दूसरा नाम उपनाम। लिखो तो ज्यादा लिखो। या गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखता। गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविता लिखा। लिखो नोट। इसने भूमि में गड़े खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। जब बुक में दिया हुआ है सब, इसने भूमि में गड़े खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया। वाह इब्राहिम लोधी क्या गड़े क्या होता था? पहले लोग जमीन में बहुत कुछ काट रहता था, खजाना हो जाता। किसी को मिल गया तो राज को हिस्सा देना पड़ता। सभी भी नियम है कि आप कोई जमीन खरीदते हैं, मान लीजिए, और उसके नीचे से कोयला मिल जाता है, तेल मिल जाता है, आपकी संपत्ति नहीं। और इसके अलावा जो चीज मिलेगा आपकी संपत्ति समझी जाएगी। सर ये मुहर्रम और ताजिया और ताजिया तजिया निकलता है, इस्लाम में निकाला जाता है। बड़ा झंडा जैसे सर दोनों सर एक ही सर मुहर्रम के दिन ही सब वही देखोगे मुहर्रम का जुलूस आगे चल रहा है, और पीछे से क्या होता है वो देखोगे ढांचा बनाया है। जैसे तुम देख लो जैसे कहीं क्या होता है, रामनवमी के समय मंदिर का ढांचा बना के लोग, इसी तरह ये लोग मस्जिद का ढांचा बना के आगे चल। झांकी बोल सकते हैं सर। झांकी कैसे? सर महावीर झंडा की तरफ से। हाँ महावीर जैसे वैसे दिखता है। और कुछ बोलो सर बहलोली सिक्का के सर बारे में बताइए कि क्या? सर बहलोली सिक्का जो सर बहलोल लोधी चलाया था। देखो बहलोली सिक्का नहीं वही बता रहे। बहलोली सिक्का मतलब छोटा विनिमय का साधन, और उसी को स्टैंडर्ड मान लिया। इसके बाद जो शासक आएगा ना, अब इसके बाद कौन आएगा? बाबर का कौन आएगा? सर हमारे कहने का मतलब सर इसके पहले सर जितने भी मतलब शासक हुए हैं सर अपने नाम का या फिर किसी के नाम का सर बढ़वाते थे या फिर सर डलवाते थे। तो सर अकबर तक जाते जाते सर ऐसा कोई भी सर शासक नहीं हुआ जो अपने नाम का उसके मतलब सर खुलवाया हो। सर कोई तो मतलब उसको सर चेंज करता होगा। नहीं समझ में आया। बहलोली का मतलब क्या हुआ? बहलोली जो बड़ा खंडर किया लोग
ये तुम सुनो, लड़के लोगों ने साधना कर कटवाया, साधना हीरोइन थी उसी जैसा। तो बहलोली का मतलब अब जितना भी खाता है बहलोली जैसा प्रयोग करेगा। चूंकि पहला बार बहलोल लोधी क्या इसने बोल दिया क्या बहलोल। इसका मतलब ये नहीं कि बहलोल इतना सिक्का छाप दे के चल रहा। अब क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। और इसके बाद रोजगार का मतलब इसके बाद आएगा कौन? बाबर। और का कौन आएगा? हुमायूं बहुत लंबा समय नहीं रहेगा। शेरशाह आएगा। शेरशाह चाबी करेगा कि भाई गुरु को तो ज्यादा कौन अच्छा है अफगान, इसे सिक्का को बनाए रखेगा और बड़ा सिक्का अपने जारी करवाएगा। फिर अकबर आएगा फोटो आपके। अब क्लियर हुआ। बहलोली सिक्का मतलब छोटे सिक्के जो पहला बार बहलोल लाया था उसी के स्टैंडर्ड का बाकी सिक्का। अब क्लियर हुआ। आगे अब ये साथ में आया सर ये मस्जिद को मतलब सरकारी संस्था भी बना दे रहा है और उसको शिक्षा का मतलब ये संस्थान बना रहा है, मतलब सिर्फ इसके कारण क्या है सर? धर्म को लेकर कि पैसा कम लगे इसको लेकर? नहीं धर्म को उसको लगा कि शिक्षा का क्या करते हैं एजुकेशन सिस्टम के लिए डेवलप कर दे। अभी भी चले जाइए बहुत मस्जिद में प्राइमरी एजुकेशन तो वहाँ दिखाई जाती है। मौलवी जो होते हैं, मौलवी का क्या होता है प्राइमरी एजुकेशन वो शिक्षा देते हैं। और कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़े। इब्राहिम 1517 से 1500 सिकंदर लोदी के मरने के बाद, सिकंदर लोदी के मरने के बाद उसका बड़ा इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। परंतु राज का बंटवारा होने के कारण, उसने अपने छोटे भाई जलाल खां को उसे अपने छोटे भाई जलाल खां को जौनपुर देना पड़ा। ज्यादा जौनपुर मिला लिया था तो जौनपुर देना लोग का नियम है, बंटवारा होगा ही होगा, जौनपुर देना, जौनपुर देना। अच्छा इब्राहिम लोदी राणा संगा के बीच युद्ध हुआ था, उसका नाम क्या है? इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच युद्ध हुआ था, अपने है अनुमान नहीं हुआ था। घटोली का युद्ध, घटोली ख होता है, घटोली, घटोली घटोली होगा। खटोली का देश कहीं कहीं खटोली देखे होंगे, कहीं कहीं, लेकिन ज्यादा यही देखने को मिला। खटोली कितना लोग देखे हैं? और कोई देखिए जरा बताइए। खटोली मतलब युद्ध कौन देखे? मतलब हम बोले युद्ध का नाम पढ़े हो, खटोली का युद्ध, खटोली का युद्ध, खटोली हो ये दिया हुआ है, ठीक है, तो कहाँ दिया हुआ, कहीं कहीं खटोली दिया, कहीं कहीं। अब देखो क्या रहा, राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा करना चाह रहा है, उसको लग रहा है कि स्थिति कमजोर है। अब कुछ अफगान जो हैं, जो अफगान सरदार हैं, वो इसके अधिकार छोड़ना चाह रहे हैं और वो भी स्वतंत्र होना चाह रहे हैं। अब पंजाब का जो गवर्नर है वो दिल्ली अधिकार नहीं मान रहा है, तो धीरे धीरे हर कोई स्वतंत्र होना चाह रहा है। इसी बीच में पंजाब का जो गवर्नर है, इसका जो चाचा है, उसको बुलावा देता है बाबर को, क्या क्या लोग क्या उम्मीद है बाबर आक्रमण करके लौट जाएगा, स्थिति और कमजोर हो जाएगी और इसको हटा के हम गद्दी पर बैठ जाएंगे। बाबर इसमें लौटने के लिए नहीं, बाबर
इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच घटोली खटोली कर लीजिए, क्लियर है ना। बाबर और राणा संगा के बीच इब्राहिम खटोली क्या लीजिएगा, खटोली का युद्ध हुआ। तो बाबर बोल दिया जी सर। इब्राहिम लोदी, तब समझ में ही रहा आपको। इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच खटोली या घटोली का युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई। इसमें इब्राहिम लोदी की पानीपत का फिर से चर्चा करेंगे, इससे थोड़ा ही बाबर को लिख दे रहे हैं यहाँ। नेक्स्ट लीजिएगा तो अप्रैल 1526 ईस्वी में अप्रैल 1526 कब है? कितना है? 21 अप्रैल है ना? जी सर 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर और इब्राहिम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया। कोई नहीं ना पूछा सर कौन जीता, एक बार पूछ दिया सर जीता कौन, तो लिखा ही नहीं। इन्हें ना पूछा तुम कोई, एक बार पूछा सर जीता कौन, लिखा है कहाँ से? इब्राहिम लोदी ऑनेस्टली बोल, दिल्ली लोग क्या कहते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है लेवल में, मुझे अटका हुआ नहीं लग रहा है। अभी भी बुक पढ़ रहा है लोग, देखो इसलिए हम बुक जैसे फादर का शुरू में इसके पैसा नहीं करवाए, उम्मीद आप पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं करवाए। 360 का आप पढ़ेगा नहीं तो ये होगा, और तो रहा ही होगा, मान ले हम। अभी तक कोई टॉपिक लिखा हुआ है तो बोल दीजिए। देखो अभी आप बता दे रहे हैं हमको 3 क्लास, एक क्लास रहेगा दिल्ली प्रशासन, 3 क्लास रहेगा, मतलब 15-17 क्लास बाद बैठअप हो जाए। तो हमको बता दीजिए ताकि हमको कोई टॉपिक लिखा हुआ अभी भी लग रहा है, तो हम जब आएंगे तो उसका मन में निकाल के टॉपिक क्लियर कर। कोई टॉपिक अभी उल्टा हुआ लग रहा है, ये सिक्का वाला सब सिक्का वाला करवा आज तक पढ़ाएंगे ना, मंदिर सब सिक्का कर देंगे, सिक्का पढ़ाया अभी तक कुछ बुलाएंगे मतलब नहीं छुए, मतलब कुछ बात हुआ तभी नहीं छुए। तो सिक्का भी कला का पार्ट हो जाता है, कुत्ता भी कला का पार्ट सिक्का ही हो जाता है, इसलिए नहीं छूना चाह रहे। और बोलो जो पढ़ा तो नहीं, अब बोलेगा सर क्या कहते हैं मूर्ति कला बता दे, मूर्ति कला तो बता भी करेंगे। तो बोले जो पढ़ा दी उसमें बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो पहले बात सुनो, पहले हमसे टॉपिक पूछो तो जरूर तो टॉपिक में दिक्कत नहीं है ना, बोलो कोई दिक्कत है? बोलिए कौन दिक्कत है? मोहम्मद बिन तुगलक क्या दिक्कत आ गया? तो बुक ले आइएगा, दिक्कत कर लेंगे। जो बुक तो बुक है ना, बुक ले आइए, पूछ लेंगे क्या? अब पूछ तुम पूछो क्या पूछे? क्या लिखा है? बंटवारा हो जाता दोनों को भाई, एक को जौनपुर मिल रहा है, एक को दिल्ली आगरा मिल रहा है। अगर मैं दिल्ली सब मतलब राजधानी ले जाता है, ये सारा नहीं आगरा है, और उसको आएगा नहीं तो काटो। और क्या पूछना बोलो, आगे बढ़े हैं कोई दिक्कत नहीं। जब तक 4 को जुड़ा था ये तो जबरदस्ती कोई दिक्कत नहीं। चलिए सोचेगा तो लोग रामायण का विकास किया, दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इसे बहुत टाइम लगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। कैसे देखेंगे हम लोग कॉलेज में जी? केंद्रीय प्रशासन देखेंगे, प्रांतीय प्रशासन देखेंगे, प्रांत के नीचे देखेंगे, क्लियर है?
फिर देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी जो आप बोले तो अब यहाँ होगा केंद्रीय सरकार, केंद्रीय सरकार समझ पाएगा ना, केंद्र सरकार मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः अरबी फारसी पर आधारित थी। मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक संरचना मुख्यतः अरबी फारसी पर आधारित थी। परंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति से लिया गया था। परंतु सैन्य संगठन तुर्क मंगोल पद्धति से लिया गया था, जबकि हिंदुओं की भूराजस्व पद्धति भी अपनाई गई, जबकि हिंदुओं की भूराजस्व पद्धति भी अपनाई गई। इस प्रकार प्रशासनिक संरचना विस्तृत रूप में व्यवस्थित, इस प्रकार प्रशासनिक संरचना विस्तृत रूप में व्यवस्थित, विस्तृत रूप में व्यवस्थित। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या होगा? क्या बोला जा रहा है? कहां से क्या ले रहा है? अरबी फारसी से क्या ले रहा है? प्रशासनिक संरचना क्या ले रहा है? सैन्य प्रशासन किसे ले रहा है? तुर्क से ले रहा है। तुर्क का सबसे बेस्ट। लैंड एडमिनिस्ट्रेशन कहां से ले रहा है? हिंदू हिंदुओं के भू राजस्व क्या हो गया? कारण क्या है? देखोगे मंगोल और तुर्क सैनिक तो बहुत आगे थे, वहाँ उपज का तो लैंड रेवेन्यू देखिएगा जी। यस। और जहाँ अरब फारसी का उपज था जितना भारत में था, इसलिए लैंड रेवेन्यू कहाँ भारत का हुआ, प्रशासनिक तंत्र तो वहाँ का लिया और सैनिक तंत्र तो कहाँ का लिया? तुर्क मंगोल का लिया। इसलिए देख क्लियर हुआ। अगली सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान था। केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान, वह राज्य का सर्वोच्च संचालक, न्यायाधीश तथा सेनाओं का प्रधान सेनापति तथा सेनाओं का, फिर से बोल रहे, केंद्रीय शासन का प्रधान सुल्तान होता था, वह राज्य का सर्वोच्च संचालक, न्यायाधीश तथा सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। सेनाओं का प्रधान सेनापति होता था। एक साथ समझ लो, यहाँ पर समझ लो, फिर बाद में तुम लिखते नहीं हो। तो देखना हमेशा इस्लाम में कभी सेनापति का अलग पद आएगा नहीं। सेनापति का पद किसको देगा? शासक। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने स्टार्ट की और खलीफा ने प्रथा को आगे बढ़ाया था। कोई भी शासक क्या बोलेगा? सेनापति भी वही माना जाएगा। सेनापति तो क्या हुआ? कई सेनापति का हेड ये है। जैसे तुम देखोगे अल्लाह मलूक का बहुत तरह सेनापति जानते, लेकिन हेड वो ही कौन है? अल्लाह। शासक और सेनापति का पद दोनों एक ही व्यक्ति। दीवाने विचारक आगे वजीर, दीवान ए विचारक, यह वजीर का विभाग है। दीवान ए विचारक, यह वजीर का विभाग। वजीर का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। इसका मुख्य कार्य
वित्त संचालन या वित्त से संबंधित इसका प्रमुख कार्य वित्त से संबंधित है। वित्त समझ रहा है, रेवेन्यू राजस्व जिसको बोलो। राजस्व बोलते हो ना, राजस्व का मतलब क्या है? राजस्व वसूलना। अभी तो बोलते हो ना हर तरह का पैसा करेंगे समझ में आया? राजस्व का मतलब एक छोटा टर्म आएगा, वित्त का मतलब है सारा। दीवाने आड़ी नाम से क्या लग रहा है आपको? सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग था, जो सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख को क्या बोलेंगे? आड़ित्य पुवाल अभिपति दीवाने आड़ित लिखी है ना। सैन्य विभाग कंटिन्यू कर दो। सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का वेतन एवं सैन्य निरीक्षण। सैन्य विभाग था, सैनिकों की भर्ती, सैनिकों का वेतन एवं सैन्य निरीक्षण इसका कार्य था, इसका कार्य था। लिखिए दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को? जूस पीता वैसा लग रहा है ना? नहीं मैं बोल दिया तो नाम से ही लग रहा है रस की खलता हो, जूस पीता हो, किसी विभाग होगा, ऐसा नहीं लग रहा है आप लोगों को ना? यह विदेश विभाग के समान कार्य करता था, यह विदेश विभाग के समान कार्य करता था। कुछ विद्वानों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्यों से संबंधित विभाग था। कुछ विद्वानों के अनुसार यह धार्मिक कार्य से संबंधित विभाग था। आगे लिखो दीवाने इंसाफ, दीवाने इंसाफ। इंसाफ क्लास में लेते हैं ना अशरफ, इंसाफ इंसाफ इंसाफ, अरे इंसाफ आप सही है तो इंसाफ क्लास में लेते हैं अशरफ, ये अशरफ देगा। यह पत्राचार विभाग था। दीवाने इंसाफ क्या कर दीवाने अशरफ, यह पत्राचार विभाग का व्यवसायिक घोषणाओं एवं पत्रों को जारी करता था। दीवाने इंसा या दीवाने आगे लिखो तो दीवाने इंसा या दीवाने अशरफ, यह पत्राचार विभाग था, व्यवसायिक घोषणाओं एवं पत्रों को जारी करता। क्लियर हो गया? अब दीवाने मुस्तकरार चर्चा की ना बोलता है इसका, ये दे लेकिन अल्लाह उनकी बनाता है, जरा बैंक में होता है जो वसूलने वाला होता है, नहीं बताए थे। देखो दीवाने मुस्तकरार दिखेगा ना, मुस्तकरार देखो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। यह राजस्व विभाग के समान था, समझ में? राजस्व मतलब समझ में आ गया? यह राजस्व विभाग के समान, यह राजस्व विभाग के समान था। कंटिन्यू कर देना। इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य बकाया रकम की वसूली करना। इसका मुख्य कार्य बकाया रकम की वसूली करना। लिखो तो दीवान ए अमीर को ही, दीवान ए अमीर को ही लिखना जरूरी है। इसको कुछ क्या किसी विभाग में लिखना जरूरी है क्या?
आगे बढ़ जा सीधे। हाँ लिख 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 जब कृषि विभाग का लिखना ऐसे आंख ऊपर कर लेता है जैसे साहब नहीं लिखा तो मत पढ़ाइए, आगे जाते तो पढ़ाई मत कीजिए ना, और अपने किताब पढ़ लेंगे ऐसे देखता है, किताब में सब दिया हुआ है पढ़ लेंगे। लिख लिख ये बात इसलिए बता दे लिख। जब कृषि विभाग था इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किया था, कृषि के विकास के लिए किया था, कृषि के विकास के लिए किया था। दीवाने खैरात, दीवाने खैरात कौन करेगा किसका नाम? कौन है? कौन है? इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यह मुस्लिम विधवाओं एवं अनाथों की मदद करता, यह मुस्लिम विधवाओं एवं अनाथों की मदद करता। इस्तिहाद को समझते हैं आप लोग? आप देखना जी सही लिखा है कि नहीं, बुक में देखना इस्तिहाद। देखो तो जब पेंशन विभाग दीवाने इस्तिहाद, जब पेंशन विभाग इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। जो भी चैरिटेबल वर्क कौन उसका है? फिरोज शाह। नेक्स्ट देखिए तो ईमान बदगान नाम सुना होगा, नाम सुने हैं? दास विभाग, दीवाने बदगान दास विभाग, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई। दीवाने वकूफ नाम सुने हैं? बेवकूफ नहीं बोल रहे हैं, वकूफ। दीवाने वकूफ लिख लीजिएगा ना, लिख लीजिएगा ना, बेवकूफ नहीं लिख रहे, वकूफ। कौन है वकूफ? देखो यह व्यय विभाग का पैसा जा रहा है, व्यय जब एक्सपेंडिचर बोले थोड़े से आदमी का गिरने का चलो वही जब हमको नहीं याद आता मुझे बहुत सारा इसलिए बता देते तो सामने रखा हुआ इसलिए हमको भी एक्सपेंस नहीं याद रहता और वह मुश्किल होगा। देखो जब वह विभाग था इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की, इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने की। राजधानी दिल्ली का प्रशासन, राजधानी दिल्ली का प्रशासन दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के अधीन होता था। दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के अधीन होता था जो न्यायिक, दिल्ली का प्रशासन एक कोतवाल के अधीन होता था जो न्यायिक एवं पुलिस विभाग, जो न्यायिक समझ रहा है, न्यायिक एवं पुलिस विभाग दोनों का कार्य करता है।
उसको काम किए छोड़ दो। अब इसका अपन लोग देखो आगे ना जी क्या बोले थे पूछोगे नहीं दिल्ली रजनी नहीं है। चल इधर बंद कर लिया का बंद कर लिया कितना लोग याद आ अभी लोग याद कर लीजिए टीम लाई इसलिए 4 दिन छुट्टी है ना। हम तो ये बोलेंगे अगर कर सकते तो एनसीएन का 2 पेज वाला नोट बना लिए हैं ये बना लिए ना। अरे नहीं बनाए नहीं कर सकते बना लीजिए और यहाँ तक का भी नोट 2 पेज वाला बनाना कोशिश कर लीजिए। ना नहीं लग रहा फिलहाल बहुत तेजी से निकला नहीं लग रहा आप लोग भी सहयोग किए नहीं तो आप लोग सहयोग नहीं करते किताब ज्यादा नहीं पूछने का मौका मिला क्वेश्चन भी नहीं अटके आपका दिमाग में बैठ जाता आपको ही पढ़ना है। तो देखिएगा हम आते हैं होली के बाद कोशिश करेगा कि आपका मार्च खत्म होते होते समेट अप्रैल से आपका मॉडर्न स्टार्ट क्लियर है। तो इसमें क्या होता है जितना पढ़ा तो 2 पेज वाला नोट बना लीजिएगा जितना लास्ट मोमेंट में पीटी में बच्चा कोई सब्जेक्ट निकल सकता है हिस्ट्री और करंट अफेयर्स। हिस्ट्री टफ है नहीं सब आता नहीं तो अगर सबके नहीं है तो सिर्फ क्या बताएगा मॉडल का पढ़ के ठीक हो जाएगी। ठीक है फिर हैप्पी होली सर मैं वेट निकाल जल्दी रगड़ सकते हैं श्री राम घर जाना है ट्रेन लंगल है रोड पर बड़ा क्वेश्चन बहुत रन लगे जो अनार्य कहा गया है मतलब वो भारत के अनार्य मतलब जो आर्य ना हो उसे जो आड़ नहीं हो अनार तो वो तो सर मतलब भारत के ही रहते हैं भारत के मूल मूल निवासी अनार बोल दिया आपको समझाना पड़ेगा। अगर दासी यही कौन होगा क्या दासी आड़ क्या अकेले नहीं कई जत्थे में आए तो आड़ क्या हुआ आपस में भी संघर्ष किए तो जो पिछड़ गया वो दूसरे का दास हो गया वहां से दास हो गया और दस्यु का मतलब है यहाँ के मूल निवासी। अनार सर अनार मतलब यहाँ के मूल निवासी यही के मूल निवासी। और देखो पन्नी पन्नी को भी यहाँ का मूल निवासी लेकिन पन्नी यहाँ का मूल निवासी होने के बावजूद भी धन संपत्ति में पैसा वाला है इसलिए पन्नी। दस्यु मतलब क्या उससे भी कम पैसा वाला दास से भी स्थिति कम खराब होगी इसकी पन्नी की सॉरी दस्यु की क्लियर हुआ आगे बोल स्टेटमेंट दिया था ना कि मतलब कि भारत के मतलब भारत के खिलाफ कौन दास नहीं करते जो आर्य करते थे और अनार्य करते थे तो मतलब आर्य भी कर रहे हैं भारत कौन था भारत का मूल निवासी होगा ना सर कि वो मतलब आर्य ही था भारत के खिलाफ युद्ध हुआ था तो आर्य और अनार्य 5 भारत के खिलाफ जब सुदास जलाजा था भारत कबीला का नाम है बाद में भारत उसके नाम पर भारत पड़ा नाम तो उसमें 5 8 और 5 अनार्य मिलके सुदास से लड़ा जिसे दशहरा युद्ध बोले थे तुम लोग को जिसमें सुदास ने सबको हरा दिया क्लियर है आगे बोलो हो गया हैप्पी
देखिए भाई मतलब होली हम लोग के साथ खेलेगा। अरे होली मेरे प्रिय भाई। रंग पासवर्ड बता रहा है पंकज पर फोटो आ रही है बड़ा वाला लिखो बड़ा वाला। अरे वो लड़का भाग गया था ना। कौन तू भाग गया? वो आगे वाला क्या नाम है अभिमन्यु।